कमीशन देना होगा, हड़ताल जारी रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ प्रधान। अब रुक करते हैं पोटका की एक बड़ी खबर की ओर, जहां जन वितरण प्रणाली दुकानदारों ने सरकार को खुली चेतावनी दे दी है। पोटका में फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष अनवर अली ने की और इसमें पोटका प्रखंड के करीब 130 राशन डीलरों ने हिस्सा लिया। बैठक में राशन डीलरों की 5 सूत्री मांगों को लेकर चर्चा हुई। डीलरों का आरोप है कि दिसंबर 2024 से लेकर अगस्त 2025 तक यानी पूरे 9 महीनों का कमीशन केंद्र सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। साथ ही राज्य सरकार की ओर से 18 महीने से ग्रीन राशन कार्ड, दाल और नमक जैसे जरूरी सामानों का कमीशन भी बकाया है। डीलरों का कहना है कि आर्थिक तंगी के कारण वे भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। बच्चों की स्कूल फीस नहीं भर पा रहे हैं, दवाइयां और जरूरी राशन भी खरीदना मुश्किल हो गया है। पोटका जन वितरण प्रणाली संघ का जो हमारा महत्वपूर्ण बैठक है, सभी डीलरों ने और ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि केंद्र सरकार के द्वारा संचालित जो NFSA योजना है उसका कुल 9 माह का बकाया है। दिसंबर 2025 से दिसंबर 2024 से अगस्त 2025 तक हमारा 9 माह का बकाया NFSA में, और राज्य सरकार के द्वारा संचालित योजनाएं जो है ग्रीन चावल, दाल, नमक इत्यादि का लगभग 18 माह का जो है हमारा कमीशन बकाया है। इतने दिनों तक कमीशन बकाया रहने की वजह से हमारे जो पोटका के जनवितरण दुकानदार हैं ये काफ़ी दयनीय की स्थिति में आ गई है, और कमीशन नहीं मिलने की वजह से घर का राशन तक का चूल्हा नहीं जल रहा है, बच्चों का इलाज के पैसे नहीं हो रहे हैं, स्कूल के पैसे नहीं हो रहे हैं। जिस घर में हमारे राशन का दुकान चल रहा है उस घर का मकान का किराया नहीं दे पा रहे हैं, बिजली का बिल नहीं भर पा रहे हैं। कुल मिला के हमारे जो है दैनिक स्थिति काफ़ी चिंताजनक हो गई। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है NIC के द्वारा पूरे राज्य स्तर में जो प्रत्येक माह जो हम लोग को आवंटन दिया जाता है वितरण करने के लिए, तो NIC के द्वारा जो निर्गत जो आवंटन होता है वो हम लोगों को समझ से परे है। सबसे हैरत की बात है कि NIC जो आवंटन देता है उसमें हम लोग को संतुष्टि नहीं है, और हम लोग जब इस विषय में जानकारी लेना चाहते हैं तो ब्लॉक से लेकर जिला तक कोई भी ऐसा पदाधिकारी नहीं है जो NIC की इन गतिविधियों को जानकारी दे सके। इसकी वजह से हम लोगों में असंतोष है। तीसरा जो हमारा मुद्दा है, जो हमारा ब्लॉक से जो खाद्यान्न का उठाव हो रहा है, यहाँ खाद्यान्न को तोला जा रहा है, रास्ते पर जो हमारा खाद्यान्न वाहन में लोड होकर डोर स्टेप डिलीवरी के द्वारा जो दुकान तक पहुँचाया जा रहा है, उसमें आए दिन लेबरों के द्वारा चोरी की शिकायतें आ जाती है, और जिसके वजह से हमारा दुकान में जो है वितरण के दौरान जो है 10 से 15 हर महीना लाभुकों को हम लोग वितरण नहीं दे पाते हैं। जनता हमसे एक दाने का हिसाब मांग रही है, और मांगना भी चाहिए। मैं जनता के भावनाओं के, उनके अधिकारों का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं जब तक हमारा दुकानदार साथ हमें मनमानी तरीके से अनाज नहीं देगा, पूरी ईमानदारी के साथ अनाज देगा, तो हम लोग दाने दाने का हिसाब जनता तक देंगे। नतीजा ये हो रहा है कि आज जनता जो है सड़कों पर आ रही है, दुकानदारों के विरोध में प्रदर्शन कर रही है, जबकि सच्चाई यह है कि इसमें कहीं ना कहीं दुकानदार हमारा निर्दोष है, लेकिन इसमें जिम्मेवारी लेने वाला कोई नहीं है। सब अपना पल्ला झाड़ के दुकानदार को दोषी ठहरा रहे हैं। ये एक भारी समस्या है। उसके बाद क्या निर्णय लिया आप लोग? अभी जो हम लोग सबसे बड़ा जो निर्णय लिया है, एक मत एक राय से लिए हैं, और ये निर्णय केवल पोटका प्रखंड का नहीं है, ये एक ज्योति है जो पूरे जिला के 25,000 दुकानदारों का भविष्य निर्धारित करेगा। हम लोग एक राय से, एक सूत्र से ये निर्णय लिए हैं। भले हमारा सामूहिक इस्तीफा विभाग ले वो मंजूर है, लेकिन हमारा जो ज्ञापन के माध्यम से 5 सूत्री जो मांगे हैं, जब तक उस पर जायज विचार करके हमारी मांगों को पूरा नहीं करता, हम लोग सितंबर 2025 से किसी भी प्रकार का खाद्य सामग्री का उठाव करके वितरण करने में असमर्थ है। अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जो कि हम लोग 9 माह से हम लोग का डीलर कमीशन बकाया है। उसके साथ साथ जो भी NIC में जो चीज़ त्रुटियाँ हो रही हैं वो चीज़ हम लोग डीलर को ही भुगतना पड़ रहा, खमियाजा भुगतना पड़ रहा। इसी को लेकर 5 सूत्री मांग को लेकर हम लोग कठोर निर्णय लिया है। जब तक कमीशन नहीं आता है तब तक हम लोग हड़ताल में रहेंगे, और जो भी NIC का जो भी गड़बड़ी त्रुटियाँ हो रही उसको भी जब तक सुधार नहीं किया जाता है तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं।